आप देख रहे हैं ऑल इसका न्यूज़। मैं हूं राजा राम। अभी हम रोसड़ा प्रखंड के ई किसान भवन पर मौजूद हैं। यहां किसान गोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि नई विधि से खेती बाड़ी करना, जिससे पानी की खपत कम हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। आइए हम ऑल इसका न्यूज़ के माध्यम से सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं कि कार्यक्रम किस। रोसड़ा में पहली बार उषा आई केयर गांधी चौक रोसड़ा में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने मात्र 3500 रुपया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। पढ़ें 10वीं के सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाले कोचिंग स्कॉलर्स एकेडमी में, जिसके पता है केलवा घाट रोड, केसरोड़ा मोड़, दूधपुरा। फ्री नामांकन क्लास 6 से 10 तक का शुरू है। अत्यधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8789959559। आप देख रहे हैं ऑल इसका न्यूज़। मैं हूं राजा राम। अभी हम रोसड़ा प्रखंड के ई किसान भवन पर मौजूद हैं। यहां किसान गोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि नई विधि से खेती बाड़ी करना, जिससे पानी की खपत कम हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। आइए हम ऑल इसका न्यूज़ के माध्यम से सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं कि कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली ही अभी तक बहुतायत रूप से चल रहा है। इसलिए आप एक समेकित कृषि प्रणाली का एक यह भी फायदा है कि आज महाराष्ट्र के अंदर में, पंजाब के अंदर में, कर्नाटक के अंदर में, दूसरे राज्यों में खेती हमसे एडवांस है, लेकिन वहां पर लोगों ने आत्महत्या, किसानों ने आत्महत्या ज्यादा की है बिहार की अपेक्षा। इसका एक कारण यह भी है कि यदि किसी का, और वहां पर चकबंदी हो चुका है, यदि कोई किसान गेहूं किए या केला की खेती किए तो वह टोटल खेत में एक ही तरह का फसल लगाए और किसी कारणवश प्राकृतिक प्रकोपवश वह यदि फसल मारी गई तो वह किसान कहीं का नहीं रहा, उसके ऊपर में बैंक लोन है और वह आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। इसलिए जो बिहार की जो हमारी पारंपरिक खेती है, जो हमारा समेकित कृषि प्रणाली है, वह काफी अनुकरणीय है। हम बीच में ज्यादातर एक फसल जो लेना शुरू किए हैं उसको हमको ब्रेक करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति रहेगी, दूसरी फायदा होगा कि जल का दोहन भी कम होगा। दूसरी ओर हम कह रहे थे कि आज लगातार एक तरह की फसल से आपका मृदा मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति यदि कम हो रही है तो उसमें हम ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नवीन जी बोल रहे थे, और कीटनाशक के इस्तेमाल से, ज्यादा कीटनाशक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर में जो मित्र कीट हैं उसको वह मृत प्राय हो रहा है, मर रहा है। तो वैसे जीवाणु हम आप यूरिया डालते हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, वह जमीन में जाने के बाद सीधे पौधा को यूरिया नहीं मिलेगा, वह नाइट्रेट के रूप में पौधा उस यूरिया को लेता है, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाना वह मित्र कीट का काम है। यदि मित्र कीट मर जाएंगे तो आप लाख ज्यादा से ज्यादा यूरिया दे दीजिए, फसल तक नहीं पहुंचेगा। हमारे सब्जी उपजाने वाले किसान या जो आदमी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि वह क्विक एक्शन तुरंत फायदा करता है, इसलिए कि वह नाइट्रेट फॉर्म में है। और जब हम यूरिया डालेंगे नाइट्रोजन फॉर्म में खेत में डालेंगे तो उसको नाइट्रेट फॉर्म में जब तक मित्र कीट बदलेगा उसमें 5 से 6 दिन का ड्यूरेशन टाइम लग ही जाएगा। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि मित्र कीट को हम बचावें, और मित्र कीट को बचाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम पशुपालन पर जोर दें। जो हमारे पशु हमारा आधार है, और पशु का गोबर जो है, देखिए पौधा, पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। हम थोड़ा चल फिर लेते हैं, हमारी बनावट भी वही है, हमारे शरीर में भी 5 तरह की तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण। पौधा को 18 तरह की तत्व की जरूरत होती है। मेजर
जायद बहुतायत पैमाना पर आप नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास देते हैं, लेकिन उसके लिए 18 तरह की तत्व की आवश्यकता होती है और पशु के लिए भी इतने ही तत्वों की आवश्यकता होती है। फर्क यही है कि पशु हम जब खाते हैं तो तुरंत हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मुंह से ही। पशु को जब हम खिलाते हैं और जब वह रेस्ट लेता है तब वह पाज या जुगाली करता है। और पौधे भी जिस तरह हमारे अंदर में पाचन क्रिया होती है उसी तरह पौधों के अंदर में भी क्रियाएं होती है। हमारा जमीन को कहा गया है कि उदासीन होनी चाहिए, मतलब कि उसका अम्ल और क्षार की मात्रा निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। और इसके लिए कहा गया है कि जब तक जमीन का पीएच